नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में चर्चा करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट वर्जन्स के बारे में चर्चा करेंगे और हम शुरू करेंगे यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिफरेंट टैब्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या है। तो ये ध्यान रहे, एक ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है, हम कह सकते हैं एक ऐसा पैकेज है जिसमें हमने कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों को मिला करके तैयार किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था। तो क्या होता है, जब सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो वर्जन आया था, ये पहले आया था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उसके बाद इसे बनाया गया था विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और इसमें भी सबसे पहले जो वर्जन आया था, इसमें मात्र 3 सॉफ्टवेयर थे। एक था आपका MS वर्ड, एक था आपका MS एक्सेल और एक था MS पावर पॉइंट। यानी 3 सॉफ्टवेयरों के साथ एक पैकेज, एक सूट तैयार किया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, जिसे नाम दे दिया इन्होंने MS ऑफिस। MS ऑफिस पैकेज बोलते हैं, MS ऑफिस सूट बोलते हैं, जिसमें हम कई सारे सॉफ्टवेयरों के बारे में चर्चा करते हैं। ये सामान्य तौर पर हमारे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, डेटाबेस तैयार करने के लिए, एक्सेल में या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, इस तरीके के कामों के लिए यूज में आने वाला एक पैकेज है, एक सॉफ्टवेयर्स का पैकेज है, जो हम ज़्यादातर ऑफिशियली रूप से जैसे ऑफिसों में, कार्यालयों में हम इसका यूज़ करते हैं। वर्ड है तो उसका आप लेटर लिखने में, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में, रिज्यूम बनाने में, रिपोर्ट तैयार करने में, इन सब में आप यूज़ कर रहे हो। किसी प्रकार के डेटा की लिस्ट, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय की डिटेल्स, इन सब के लिए आप एक्सेल शीट तैयार कर रहे हो। या आपको कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन देना है तो उसके लिए आप प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के रूप में तैयार कर रहे हो। MS एक्सेस है इसी का पार्ट, तो वहाँ पर आप DBMS में तैयार कर रहे हो। तो हमारे यदि CT के सिलेबस की बात करें तो मात्र 3 ही टॉपिक है अपने, वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है। तीनों की चर्चा हम इसी टॉपिक के अंतर्गत करने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं MS ऑफिस के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? MS ऑफिस के बारे में। तो MS ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो किसके द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। कैसे बना? तो ये देखो, मैंने बताया आपको कि 3 सॉफ्टवेयरों को सबसे पहले इसमें मिलाया गया था। पहला सॉफ्टवेयर कौन सा है दोस्तों? MS वर्ड है। MS वर्ड अकेला जो पहले रिलीज हुआ था, ये हुआ था 25 अक्टूबर 1983 को। दूसरा है एक्सेल, ये आपका हुआ 19 नवंबर 1985 को। तीसरा है पावर पॉइंट, जो कि हुआ है आपका 20 अप्रैल 1987 को। यानी तीनों सॉफ्टवेयरों की ये अलग अलग रिलीज डेट हैं जिसमें ये लॉन्च किए गए हैं। फिर इन तीनों को मिलाया गया। सबसे पहले किसके लिए मिलाया गया? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मिलाया गया था। किसके लिए दोस्तों? मैक, जो कि एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है। कौन सी कंपनी का है? तो हम ये ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। किसका? एप्पल का प्रोडक्ट है दोस्तों। ये ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक में हम इसके बारे में चर्चा कर चुके। तो इसके लिए इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था 19 जून 1989 को, 19 जून 1989 को। और उसके 1 साल बाद ये किसके लिए? विंडो के लिए, जो कि खुद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कब हुआ? 1 अक्टूबर 1990 को। कि सर ईयरों को याद कैसे रखें? याद तो कराइए। तो याद करने का देखो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। भारत पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? सबको याद होता है। बहुत हिस्टोरिकल दिन था वो, इसलिए कि कौन सी ईयर में जीता था? तो 1983। भारत पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में। तो वर्ल्ड से आप वर्ल्ड की ईयर याद रख लेना कि वर्ल्ड कप से हम वर्ल्ड जीते थे, और वो कब जीते थे? 1983 में। उसके बाद आप 2-2 साल का गैप देना, 83, 85 और 87। 83, 85 और 87। तो हमारा एक्सेल भी आपको याद हो जाएगा, पावर पॉइंट भी याद हो जाएगा। और मोस्टली ईयर ही आपसे पूछी जाती हैं। ईयर याद होगी तो डेट का हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। फिर 1 साल के बाद इसको मिलाया गया, तीनों सॉफ्टवेयरों का एक पैकेज तैयार किया गया, MS ऑफिस, जो पहले किसके लिए बना? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। किसके लिए? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। फिर उसके 1 साल बाद किसके लिए बना है ये? इनमें तो हमारा सब में देखो 2-2 साल का गैप है, 83, 85, 87 और 89। तो सब में 2-2 साल का आपका गैप है। उसके जस्ट 1 साल बाद विंडो के लिए बनाया गया 1990 में। और यदि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए MS ऑफिस का पहला वर्जन कब लॉन्च किया गया और उसमें किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं दे, तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है दोस्तों? विंडो को देनी है। क्योंकि हमारे इंडिया के अंतर्गत 90% जो यूज़र होंगे वो किसके मिलेंगे आपको? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट ईयर है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की है, ना कि मैक की। हाँ, स्पेशली लिख के दे दे कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहली बार रिलीज किया गया था, तो हम आंसर देंगे मैक। और कब किया गया था? 1989 में, 1989 में।
फिर बात आती है और भी इसके कितने वर्जन थे, तो इसके बहुत सारे हमारे वर्जन है। पहला, अब ये सारी ईयर्स ध्यान रहे किसके अनुसार लिखी गई है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार। किसके अनुसार है दोस्तों, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला वर्जन जैसे कि अभी हमने देख लिया था 1990 में आया था। सबसे पहला वर्जन कब आया दोस्तों, 1990 में। इसके अपग्रेड भी आए हैं, कुछ कुछ वर्जनों के बहुत ज़्यादा अपग्रेड आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट को मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, जैसे 1.5 और 1.6 ये किसके हैं, पहले के हैं। फर्स्ट वर्जन के ही अपग्रेड हैं जो कब आए 1991 में। सेकंड का सबसे ज़्यादा चलने वाला था 2.5 तो 1992 में। इसके बाद आ गया था आपके पास में 3 1992 में। इसके बाद आ गया था आपका 4 1994 में। 4 में भी अपडेट आए हैं 4.2 और 4.3, जिनमें से जो 4.2 है ये हमारे पास में एक विंडो आई थी, विंडो NT। क्या नाम था, विंडो NT, न्यू टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम दिया था हमने विंडो का, एक विंडो NT न्यू टेक्नोलॉजी के नाम से। तो उसके लिए स्पेशली इसको रिलीज़ किया गया था, ये भी 1994 में किया गया था। इसके बाद देखो नाम कैसे हो गए ईयर के अकॉर्डिंग। ये जो शुरुआती दौर वाले हमारे पास में ऑफिस के वर्जन आए थे ये 16 बिट के हुआ करते थे। किसके, 16 बिट के ऑफिस पैकेज थे, यानी सॉफ्टवेयर थे। उसके बाद ये ट्रेंड चेंज हुआ और यहाँ पर हमने देखो ऑफिस 95, ये 1995 में, 97 ये 1996 में है। 97 कब है, 96 में। 2000 1999 में है। ऑफिस XP, देखो एक विंडो XP आया था, ये उसके साथ रिलीज़ किया गया था जिसका नाम दिया है ऑफिस XP। तो कब है ये, 2001 में है। उसके बाद 2003 में। यहाँ तक ये सभी यानी 2003 तक की यदि हम बात करें तो ये दोस्तों 32 बिट में थे। कितने बिट में, 32 बिट में आते थे ये। उसके बाद आया आपका ऑफिस 2007, तो ये भी 7 में, 10 में, 13 में। लेकिन फिर से देखिए 13 के बाद आया है आपका 16, और 16 कब आया है दोस्तों, 2015 में विंडो 10 के साथ। किसके साथ रिलीज़ किया गया था इसको, विंडो 10। तो विंडो 10 कब आई थी ये भी आपको पता है, 2015 में। तो उसी के साथ इसको रिलीज़ किया गया था। तीसरा देखिए ऑफिस 2019 2018 में, एक साल पहले की है। ऑफिस 2021 5 अक्टूबर 2000, तो ये भी विंडो 11 के साथ। इसी दिन हमारी कौन सी विंडो आई थी, विंडो 11। तो विंडो का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है विंडो 11, उसी दिन हमारे इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ऑफिस 2021 को रिलीज़ किया गया था, जो कि अब तक का ऑफिस का सबसे नया वर्जन है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन सिंपल सा बन जाता है, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वर्जन है, कौन सा MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रहे विंडो के वर्जनों के साथ साथ भी आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे हमने विंडो के डिफरेंट वर्जनों को याद किया था, उसी तरीके से आपको MS ऑफिस के भी वर्जन याद रखने पड़ेंगे। अब बात आती है कि क्या दुनिया में एकमात्र MS ऑफिस ही ऐसा पैकेज है, या इसके अलावा भी और कोई पैकेजेज हैं जो मार्केट में चलते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पैकेज का पूछा जाता है, ऐसे अभी पटवारी की एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था कि निम्न में से कौन सा MS ऑफिस के समान कार्य करने वाला या उसके जैसा MS ऑफिस का या अन्य कोई सॉफ्टवेयर का पैकेज है। तो ऐसे बहुत सारे पैकेज हैं। जैसे देखते हैं हम, हमारे पास कुछ नाम है MS ऑफिस के समान, यानी ये कह सकते हैं MS ऑफिस की शुरुआत इन्हीं पैकेजों के ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सॉफ्टवेयरों को स्टेप को आगे बढ़ाते हुए की गई थी। तो सबसे पहला है कौन सा, स्टार राइटर। 1983 में ही ये आ चुका था, बहुत पहले का सॉफ्टवेयर है। इसी से हमारी समझो शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखो स्टार ऑफिस है, ओपन ऑफिस है, अपाचे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस है, नियो ऑफिस। नियो ऑफिस भी स्पेशली डिज़ाइन किया गया था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। WPS ऑफिस है, ये मोबाइल में मिल जाता है आपको, मोबाइल ऐप है एक तरीके की, आप इसको मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, एज ए ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, WPS ऑफिस। ऐसे ही ऑफिस 365 ये दोनों के लिए अवेलेबल है, मोबाइल में भी और आपके लैपटॉप कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर में भी ये देखने को मिलता है। तो ये हमारे MS ऑफिस के समान मिलने वाले और अलग अलग पैकेज हैं, डिफरेंट पैकेज। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़र जो हैं वर्तमान में वो किसके हैं, MS ऑफिस के मिलेंगे आपको। इसके बाद दोस्तों ध्यान रहे हम शुरू करते हैं MS वर्ड को। किसको, MS वर्ड, क्योंकि हमने कहा इसमें हमारे पास मेनली 3 सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट, और तीनों ही हमारे CET के सिलेबस में है। तो यहाँ ध्यान दे लें ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बिल्कुल। दूसरा ये कैसा है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या, वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका हम उपयोग लेटर बनाने में, रिज्यूम बनाने में, रिपोर्ट बनाने में या अन्य कोई भी ऑफिस से रिलेटेड कार्यों में या डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में हम जिनका यूज़ करते हैं। तो देखो लेटर है, रिज्यूम है, रिपोर्ट है या अन्य ऑफिस वर्क हैं, इन सभी में हम इसका यूज़
करते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के कार्य होते हैं वो सब हमारे MS वर्ड में किए जाते हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी अकेला MS वर्ड नहीं है दोस्तों। तो यहाँ से आता है कि क्या इससे पहले था या बाद में था। तो क्वेश्चन बन जाता है दुनिया का सबसे पुराना या सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो उसका आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रिक पेंसिल। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक पेंसिल, जो कि माइकल श्रेयर के द्वारा 1976 में ही तैयार कर दिया गया था। वर्ड तो कब आया है दोस्तों आपके पास? 1983 में। लेकिन दुनिया का पहला जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, दुनिया का पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक पेंसिल, वो कब आ गया था आपका? 1976 में आ चुका था। तो ये देखिए फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या नाम है? इलेक्ट्रिक पेंसिल। कब रिलीज किया गया? 1976 में। किसके द्वारा किया गया है? तो ये उनका नाम है माइकल श्रेयर। क्या नाम है? माइकल श्रेयर के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। क्या फिर और भी हैं? जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारे और भी हमारे पास में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम आपके सामने देखिए। वर्ड स्टार है आपके सामने, वर्ड परफेक्ट है। वर्ड परफेक्ट ये ऑप्शन में दिया हुआ था आपके पटवारी की एग्जाम के अंतर्गत, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाई गई पटवार एग्जाम में दिया गया था। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो उसमें ऑप्शन एक तो था MS वर्ड और दूसरा ऑप्शन क्या था? वर्ड परफेक्ट। तो आंसर था बोथ A and B। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, ध्यान दे लेना। और ज़्यादातर संस्थाओं के द्वारा आंसर की में भी ये गलत किया गया था, यानी सब ने MS वर्ड आंसर कर दिया, लेकिन ध्यान रहे उसका आंसर था बोथ A and B। ऐसे ही है लोटस वर्ड प्रो। तो लोटस एक कंपनी है। लिब्रे ऑफिस राइटर, ड्रॉप बॉक्स पेपर, वर्ड पैड भी आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, जो कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के जब मेन एलिमेंट्स पढ़े थे तो उस दौरान हमने कुछ फंक्शन उसके देखे थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा अब हम बात करेंगे MS वर्ड को कैसे स्टार्ट। देखिए सिंपल सा तरीका है, आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है। MS वर्ड को यदि सीखना है तो पहले उसे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टार्ट करने के अलग अलग तरीके आप यूज कर सकते हो कि आपको कहीं भी कोई भी शॉर्टकट या आइकन दिखे तो डबल क्लिक कर सकते हो, या फिर आप कहें स्टार्ट बटन पर जाएं। प्रोसेसिंग भी हो सकती है कि MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? स्टार्ट बटन पर जाएंगे कंप्यूटर के, उस पर जा कर के आप ऑल प्रोग्राम पर क्लिक कर देंगे। किस पर? ऑल प्रोग्राम पर। ऑल प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा दोस्तों? MS ऑफिस मिलेगा। MS ऑफिस में जाके आपको क्या मिल जाएगा? MS वर्ड मिल जाएगा। तो एक ये भी तरीका है। दूसरा एक आपको बता दिया, शॉर्टकट या कहीं भी आइकन्स दिखाई दे आपको MS वर्ड का, उस पर आप डबल क्लिक करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जामों में वो है कि आप एक शॉर्ट की यूज करें Window+R, जिससे क्या होगा? रन कमांड एक ओपन होती है जिसमें आपको एक कीवर्ड्स देना होता है। तो इसके अंतर्गत कमांड कौन सी यूज करेंगे आप? विन वर्ड। क्या यूज करेंगे दोस्तों? विन वर्ड। जैसे ही ये कमांड आप देते हो और ओके करते हो, आपका MS वर्ड चालू हो जाएगा। तो ये वो शब्द है जो मोस्टली एग्जामों में आपसे लगातार पूछा जाता है कि किस कमांड के द्वारा, किस रन कमांड के द्वारा या किस कीवर्ड के द्वारा MS वर्ड को स्टार्ट किया जा सकता है। तो उसका आंसर होगा दोस्तों क्या? विन वर्ड। और जैसे ही आप किसी भी मेथड से, चाहे आप डबल क्लिक करके करें, चाहे स्टार्ट बटन से करें, चाहे आप कमांड के द्वारा MS वर्ड को स्टार्ट करते हो, तो आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है। वो स्क्रीन ये होती है दोस्तों, ध्यान से देखें, ये आपके एक MS वर्ड की स्क्रीन है। इसमें आपने देखा होगा सबसे ऊपर एक अलग पट्टी होती है जिसके राइट साइड में क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज ये बटन होते हैं। लेफ्ट साइड में अंडो, रेडो, सेव के बटन होते हैं। तो ऐसी एक आपके सामने प्रॉपर स्क्रीन मिलेगी। इसको भी एनालिसिस कर लिया तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस स्क्रीन से मिल जाते हैं दोस्तों। देखिए सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है ये, इसको बोलते हैं टाइटल वार। क्या बोलते हैं? टाइटल वार। पूरी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरी पट्टी किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? टाइटल वार के नाम से। क्या नाम है? टाइटल वार। ठीक है। और टाइटल बार पर जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो होता है फाइल का नाम, कि MS वर्ड की डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है। तो वो यहाँ पर लिखा होता है document1। ये लिखा हुआ देखिए क्या है? document1। और राइट साइड में फंक्शन होते हैं क्लोज का, मैक्सिमाइज का और मिनिमाइज का। लेफ्ट साइड में होता है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ एक ये पूरी वाइट पट्टी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं दोस्तों क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलेंगे? क्विक एक्सेस टूल बार। ये लिखा हुआ क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें हम उन फंक्शनों को रखते हैं जो हमें डॉक्यूमेंट्स बनाते समय लगातार उपयोग में आ रहे होते हैं, लगातार उनका यूज किया जाता है, जैसे अंडो, रेडो और सेव। डिफ़ॉल्ट रूप से इसके 3 फंक्शन हैं। कितने फंक्शन हैं? 3। एक तो है आपका सेव, एक है आपका अंडो
एक स्टैबिक और एक है आपका रेडो। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामों में कि क्विक एक्सेस बार में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने फंक्शन होते हैं या कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो 3 फंक्शन होते हैं, सेव, अंडो और रेडो। इसके नीचे वाली जो पट्टी होती है दोस्तों, ये वाली, इस पट्टी को बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलेंगे? मेन्यू बार। मेन्यू बार में हमारे पास में अलग अलग टैब यानी मेन्यूज़ होती हैं, जैसे फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू है। तो एक एक टैब को आपको पढ़ना होता है, क्योंकि लोकेशन, फंक्शन की लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और प्रत्येक टैब को अलग अलग ग्रुपों में बांट रखा होता है। जैसे जो पहली एक्टिव टैब होती है वो होती है हमारे पास में होम टैब, और होम टैब को 5 भागों में बांटा गया है। पहला ये भाग होता है जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। दूसरा भाग ये यहाँ से यहाँ तक जिसका नाम है फॉन्ट। तीसरा ये भाग होता है जिसे बोलते हैं पैराग्राफ। चौथा ये भाग है यहाँ पर जिसका नाम है स्टाइल। और सबसे लास्ट वाला जो भाग है इसका नाम है एडिटिंग। तो हम एक एक ग्रुप के बारे में आगे चर्चा करेंगे और प्रत्येक ग्रुप के प्रत्येक फंक्शन के बारे में। और इस पूरी बड़ी पट्टी को, जो टैब के फंक्शन जिसमें हमें दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिबन। क्या बोल देते हैं? रिबन बोलते हैं दोस्तों। या फिर इसको ही बोला जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार। क्या बोलेंगे? फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार भी बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फंक्शन कहाँ से दिखाई देते हैं। तो वो होती है हमारी रिबन, या फिर इसी को बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। और इसके नीचे आपको एक और छोटा सा स्केल जैसा दिखाई देता है। ये स्केल वाला जो दिख रहा है जिसमें नंबर भी लिखे हुए हैं मेजरमेंट के लिए, तो ये होता है दोस्तों हमारा रूलर बार। क्या बोलते हैं इसको? रूलर बार। यहाँ से हम पेज का मार्जिन चेंज कर सकते हैं, पेज का इंडेंट चेंज कर सकते हैं। दूसरा, सबसे नीचे एक और पट्टी आपको दिखाई देगी, इस पट्टी को बोलते हैं दोस्तों स्टेटस बार। क्या बोलेंगे? स्टेटस बार। स्टेटस बार से हमें पता चलता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कितने पेज हैं, करंट में कौन सा पेज ओपन हो रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसमें कितने कैरेक्टर हमने यूज में लिए हैं। ये सब की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो कहाँ से पता चलती है? स्टेटस बार से। इसको हम बोलते हैं वर्ड काउंट। क्या बोलेंगे? वर्ड काउंट। और इसके राइट साइड में यदि आप जाएंगे यहाँ पर, तो इसको बोला जाता है जूम कंट्रोल यानी जूम बटन। इसमें से हम मिनिमम जूम जो कर सकते हैं 10% कर सकते हैं, मैक्सिमम 500 कर सकते हैं। वर्ड के अंदर अधिकतम जूम, ये भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट होता है 500%, और डिफ़ॉल्ट होता है दोस्तों यहाँ पर ये 100%। तो यहाँ भी आपको स्क्रीन का क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा। और इसके पास में यहाँ पर ये हैं आपके व्यू बटन। क्या है? व्यू। तो ये अभी हाल ही में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है। तो यहाँ से जो पहला व्यू सेलेक्ट है यहाँ पर ये वाला, इसको बोलते हैं प्रिंट लेआउट। क्या नाम है? प्रिंट लेआउट। तो ये टोटल 5 बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नए वर्जनों में ये 3 ही दिखाई देते हैं, लेकिन आप 2010 तक, जैसे ये अभी जो स्क्रीन है आपका 2010 वर्जन के अनुसार लिया गया है, तो इसमें आपको यहाँ पर 5 व्यू बटन दिखाई देंगे। यानी कि डॉक्यूमेंट्स के टोटल 5 व्यू होते हैं। और ये पूरा होता है आपका क्या? डॉक्यूमेंट एरिया, जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम पहले तो डिफ़ॉल्ट चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। मेन डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, इन सब के बारे में। उसके बाद हम एक एक करके टैब को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं। जैसे हमने कहा रन कमांड। क्या कहा दोस्तों? रन कमांड। तो रन कमांड कौन सी है? binword या binword.exe। तो exe तो हमारी हर एग्जीक्यूटिव फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है, जिससे हमारा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर रन करता है। तो रन कमांड में यूज किए जाने वाला कीवर्ड्स क्या है? binword। दूसरा, फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो ये document1 जो अभी आपको बताया था, टाइटल बार के सेंटर में अवेलेबल होता है। दूसरा, फाइल का फाइल एक्सटेंशन। तो ध्यान रहे, फाइल एक्सटेंशन 2003 तक तो होता है DOC। 2003 वर्जन जो हमने अभी डिफरेंट अलग अलग वर्जन लिखे थे, उनमें 2003 तक क्या था? .doc। और 2007 से और अब तक, 2007 से अब तक क्या होता है? .docx। ये मिनिमम जूम होता है आपका 10%, मैक्सिमम जूम होता है 500%, और डिफ़ॉल्ट कितना था? 100%। डिफ़ॉल्ट यदि पूछ ले तो 100% डिफ़ॉल्ट होता है दोस्तों 100%। दूसरा देखिए, फ़ॉन्ट की साइज़, मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ 1 pt और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ 1638 pt। 1638 ये मैनुअली है। आगे अभी हम जब फ़ॉन्ट ग्रुप पढ़ेंगे तो देखो, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होती है 11 pt। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितनी है? 11 pt। और रिबन बॉक्स से हम मिनिमम कितनी कर सकते हैं? तो ये है आपकी 8 pt और मैक्सिमम है दोस्तों 72 pt। कितनी है? 72 72 pt। pt का मतलब होता है पॉइंट।
PT4 क्या है, पॉइंट, यानी हमारे फॉन्ट की जो साइज़ होती है उसको हम किस में मापते हैं, पॉइंट्स में मापते हैं दोस्तों। तो ये भी बात आपको ध्यान में रख लेनी है। ये मैनुअली आप खुद से टाइप करके यदि डालते हो तो अधिकतम फॉन्ट की साइज़ कितनी डाल सकते हो, 1638 डाल सकते हो। आगे आप पढ़ेंगे यहाँ पर अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट के भी हमारे 4 प्रकार हैं। ये हमने जब शॉर्ट की पढ़ी थी A to Z, उसी दौरान भी मैंने आपको बताया था लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। इंडेंट के मार्जिन के बारे में भी, मार्जिन का मतलब हो गया जब हम पेज में चारों ओर जो खाली स्थान छोड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। तो ये है आपका टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। एक मार्जिन और होता है, वो भी हम पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं गटर मार्जिन। क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन। तो वो आगे आ जाएगा आपका पेज लेआउट में, बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्पेस, उसे हम कहते हैं दोस्तों गटर मार्जिन। ऐसे ही पेज का ओरिएंटेशन, तो ये भी डिफ़ॉल्ट होता है पोर्ट्रेट। क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है दोस्तों डिफ़ॉल्ट। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, लैंडस्केप। ऐसे खड़ा पेज और आड़ा पेज, तो आड़े को हम बोलेंगे लैंडस्केप। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट स्टाइल, पेज साइज। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल में हमारी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होती है रेगुलर। कौन सी होती है, रेगुलर। ये फॉन्ट ग्रुप का हिस्सा है, ये भी रेगुलर। इसके अलावा बोल्ड है, इटैलिक है, और बोल्ड इटैलिक दोनों को एक साथ। तो ये 4 हमारी क्या होती हैं, फॉन्ट स्टाइल। अगला है आपका पेज की साइज़। तो पेज की साइज़ में डिफ़ॉल्ट पेज साइज़ होती है, वो है आपकी लेटर। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज पेज साइज़ होती है लेटर। डिफ़ॉल्ट कौन सी है, लेटर। और हम जनरली जो यूज करते हैं वो होती है दोस्तों A4। तो देखो लेटर की भी आपको साइज़ याद रख लेनी है। जो लेटर साइज़ होती है एक्चुअल में ये होती है 8.5 इंटू 11, 8.5 इंटू 11 इंची में। और जो हम यूज करते हैं A4 साइज़ होती है 8.27 इंटू 11.69, 11.69। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेन्यू और टैब। तो देखो एक वर्जन ऐसा भी था जिसमें फाइल टैब नहीं होती थी। फाइल टैब मतलब ऑफिस 2007 की यदि हम बात करें, ऑफिस 2007, तो इसके अंतर्गत फाइल टैब जो पहली टैब है वो नहीं होती थी। और उसकी जगह पर यहाँ होता था एक ऑफिस बटन। यानी क्या होता था, ऑफिस बटन, जिसमें ही ये सारे ऑफिस फाइल टैब के फंक्शन, जैसे कि न्यू डॉक्यूमेंट्स, ओपन डॉक्यूमेंट, सेव एज, प्रिंट प्रीव्यू, शेयर, एक्सपोर्ट, ये सारे के सारे फंक्शन जो थे ऑफिस बटन के अंतर्गत ही होते थे। कौन से वर्जन में, 2007 में। दूसरा एक टैब और आई है हमारे पास में 2013 से, जिसका नाम है डिज़ाइन टैब। तो डिज़ाइन टैब में जो फंक्शन लिए गए हैं वो 2 ही ग्रुप लिए गए हैं, उनको आप मैनुअली ध्यान रख लेना है। एक तो आपका थीम ग्रुप और एक लिया गया है पेज बैकग्राउंड, जो कि 2010 तक पेज लेआउट टैब का हिस्सा थे। किसका, पेज लेआउट। तो हमारा ज़्यादातर फोकस रहेगा वो 2010 पे रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जामों में 2010 वर्जन से लिए जाते हैं। लेकिन हम चर्चा सभी की करेंगे, 13 और 16 इन सब में क्या डिफरेंस रहता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो भी हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए टैबों के नाम एक बार फिर से देख लें। फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। तो टोटल हमारे पास में 8 टैब हैं। 8 टैबों को यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए फाइल टैब की कमांड। किसके, फाइल टैब। तो ध्यान रहे ये ही वो कमांड है जिनकी मैं अभी बात कर रहा था कि 2007 में ये टैब होती नहीं थी, तो इसकी जगह ये क्या होता था, ऑफिस बटन। कमांड सेम थे, कुछ कमांडों का डिफरेंस होता है, नहीं तो क्या होता था, ऑफिस बटन। किसमें, इन ऑफिस 2007 या वर्ड 2007 में फाइल टैब नाम से कोई टैब नहीं होती थी, उसमें ऑफिस बटन होता था जिसमें ये सारे फंक्शनों की बात करें तो देखो क्या है, सेव, Ctrl+S, डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट में कुछ चेंज करके यदि आप सेव करेंगे तो सेव एज। यदि आप डॉक्यूमेंट्स की लोकेशन में, डॉक्यूमेंट्स के नाम में या डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो F12 की पढ़ी थी हमने सेव एज के लिए, और सेव के लिए पढ़ी थी Ctrl+S। तो इनकी भी चर्चा हो चुकी है। ओपन का मतलब हो गया दोस्तों, पहले से यदि आपके सिस्टम में कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार है, पहले से ही सिस्टम में कोई डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है तो उसी को खोलना है, उसको ओपन करना है, तो हम ओपन का यूज़ करेंगे। क्लोज का मतलब बंद करेंगे। इन्फो का मतलब इसमें हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। दूसरा और भी उसमें कोई एरर्स हैं या कोई इश्यूज़ हैं उनको चेक कर सकते हैं, ट्रैवल शूट कर सकते हैं। रिसेंट का मतलब हाल ही में यूज में ली गई या ओपन किए गई डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको दिखाएगा। न्यू का मतलब हो गया आपके नए डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, न्यू डॉक्यूमेंट्स, जिसके लिए हमने शॉर्ट की लिखी हुई है Ctrl+N। ओपन के लिए यहाँ पर ये ओपन के लिए लिखी हुई है आपकी Ctrl+O। प्रिंट के लिए Ctrl+P, शॉर्ट की याद रख लेना, प्रिंट।
सेव एंड सेव वापस वही हमारे पास में कंट्रोल प्लस एस। वर्ड टैब ये हमारे ऑप्शंस आते हैं सेटिंग चेंज के लिए। और हेल्प के लिए हमने F1, क्या F1, एग्जिट के लिए एल्ट F4। तो ये हमारे कॉमनली जो फंक्शन है वो किसके हैं, फाइल टैब के। तो ये चाहे आप वर्ड में पढ़ लें, चाहे एक्सेल में पढ़ लें, चाहे पावर पॉइंट में, सभी में कॉमन होते हैं। कुछ एक फंक्शनों को छोड़ दिया जाए तो सभी फंक्शन आपको एज इट इज़ मिलेंगे एक्सेल और पावर पॉइंट में, तो सभी के लिए कॉमन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए अगला, नेक्स्ट टैब आती है हमारी इनकी की शॉर्ट की और क्या क्या काम आ रहे हैं। ये सीधा इमेज थी, इमेज में से हमने यहाँ पर इनके डिटेल से लिखा हुआ है। देखो सेव किस लिए, वर्तमान डॉक्यूमेंट्स में जो काम कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए। सेव एज मतलब पहले से सेव की गई है, उसका नाम, टाइप या लोकेशन बदलना हो तो। ओपन पहले से सेव फाइल को ओपन करना है। क्लोज वर्तमान में ओपन डॉक्यूमेंट्स को बंद करना है। इस क्लोज के लिए शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस W लिखी हुई है आपकी, कंट्रोल प्लस W। इन्फो में था वर्तमान में ओपन डॉक्यूमेंट से संबंधित सूचना देखना या पासवर्ड लगाना। रिसेंट में हाल ही में ओपन की गई कितनी फाइलें, 25 डॉक्यूमेंट्स की फाइल की सूची यहाँ पर, यानी रिसेंट में 25 की दिखा देगा आपको। न्यू नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कंट्रोल N। प्रिंट करने के लिए सेव एंड सेंड, फाइल को ईमेल या फैक्स के द्वारा भेजना हो सेव करके। हेल्प उसी सॉफ्टवेयर से वर्ड से रिलेटेड हेल्प के लिए। ऑप्शन ये सेटिंग्स के लिए, जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उनमें आपको कोई चेंजेस करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। एग्जिट मतलब बिल्कुल सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपके पास में क्लिपबोर्ड। ये हमारी आ जाती है होम टैब। कौन सी टैब है दोस्तों, ये होम टैब कहते हैं। फर्स्ट एक्टिव टैब यही है, फर्स्ट एक्टिव टैब, यानी हमें जो पहले फंक्शन दिखाई देते हैं वो इसी के दिखाई देते हैं। और इसमें भी सबसे पहला जो ग्रुप है ये वाला हिस्सा, ये ग्रुप है दोस्तों क्लिपबोर्ड। इसमें हमारे पास में ये 4 फंक्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो देखो कट का मतलब कंट्रोल प्लस X, कट क्या है आपका कंट्रोल प्लस X। कॉपी क्या है कंट्रोल प्लस C और पेस्ट क्या है कंट्रोल प्लस V। तो ये तो थी इनकी शॉर्ट की जो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब कट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, मूव करवाना। और कॉपी का मतलब एक स्थान पर भी रहे और उसकी एक कॉपी दूसरे स्थान पर भी रहे। दोनों के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पेस्ट की ज़रूरत होती है। यानी कट कॉपी किया गया टेक्स्ट दूसरे स्थान पर तभी जाएगा जब आप क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जब आप कट और कॉपी करते हैं तो तब तक, जब तक कि आपने पेस्ट नहीं किया तो वो कहाँ सेव रहता है, तो वो रहता है दोस्तों क्लिपबोर्ड में। किस में सेव रहता है, क्लिपबोर्ड में। और क्लिपबोर्ड के द्वारा कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना रैम का। किसका यूज करता है, रैम। ये विशेष ध्यान रख लेना कि जब आप कट और कॉपी करते हैं तो आपका डेटा कहाँ स्टोर रहता है, तो वो रहता है क्लिपबोर्ड में। और क्लिपबोर्ड के द्वारा कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो वो है आपकी रैम। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेट पेंटर। तो ये होता है फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। किसको, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। तो इसके लिए भी आप शॉर्ट की लिख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस C। विशेषकर ध्यान रखें कंट्रोल शिफ्ट प्लस C किसके लिए है, फॉर्मेट पेंटर। क्या काम आ रहा है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट में आप कोई भी इफेक्ट या स्टाइल लागू करते हैं। जैसे आपने बोल्ड किया, इटैलिक किया, कलर चेंज किया, उसकी साइज़ को बढ़ाया, फॉन्ट को चेंज किया, तो ये सभी जो परिवर्तन आपने किए इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना। क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेटिंग। यदि ये ही परिवर्तन आपने किसी एक शब्द में किए और उन्हीं को आप किसी दूसरे शब्द पर कॉपी करना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का। यहाँ से 2 क्वेश्चन और आते हैं कि यदि फॉर्मेटिंग को एक बार कॉपी करना है तो फॉर्मेट पेंटर पर एक क्लिक करें, और उसी फॉर्मेटिंग को मल्टीपल टाइम कॉपी करना है। कितनी बार, मल्टीपल, एक से ज़्यादा बार, तो 2 बार क्लिक करें। कितनी बार, 2 बार। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर्मेटिंग को एक से अधिक बार यदि हमें कॉपी करना है तो हमें फॉर्मेट पेंटर पर कितने क्लिक की ज़रूरत होती है, तो डबल क्लिक की ज़रूरत होती है। दूसरा ग्रुप है दोस्तों आपका फॉन्ट ग्रुप। क्या नाम है, फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप में से सबसे पहले आता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। क्या आता है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, जो कि होता है दोस्तों कैलिबरी। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की यदि हम बात करें तो ये होता है कैलिबरी बॉडी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ये आपका कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, तो उसका नाम है कैलिबरी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ़ॉन्ट की साइज़ का, कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की साइज़ क्या होती है। तो इस डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की साइज़ कितनी होती है दोस्तों, 11 PT। और यहाँ से आप मिनिमम कितना कर सकते हो, फ़ॉन्ट बॉक्स से 8 PT, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 75 PT।
इनके लिए दो शॉर्ट की भी आपको याद में रखनी है कि यदि फॉन्ट साइज बढ़ानी है, इंक्रीज यदि आपको करनी है तो शॉर्ट की है आपको कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, और एक और है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। तो ये दोनों शॉर्ट की हैं फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए। किसको? फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए। और फॉन्ट साइज को यदि आपको कम करना है डिक्रीज, क्या करना है? डिक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, या फिर आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। इसके द्वारा आप फॉन्ट की साइज को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट ये ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। ग्रो का मतलब होता है फॉन्ट की साइज को बढ़ाना, और श्रिंक फॉन्ट का मतलब होता है फॉन्ट की साइज को कम करना। तो मैनुअली बटन के द्वारा भी कर सकते हैं, दूसरा आप इन शॉर्ट की के द्वारा भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है चेंज केस। अगले बटन का नाम क्या है? चेंज केस। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है डिफ़ॉल्ट केस क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट केस होता है दोस्तों सेंटेंस केस। क्या नाम है? सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस में ध्यान रहे, प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा? कैपिटल होगा। कोई भी आप एक वाक्य ले लीजिए, सेंटेंस ले लीजिए, उसमें उसका सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है, बाकी के सभी क्या होते हैं? स्मॉल लेटर्स में होते हैं। बाकी दूसरे होते हैं हमारे पास में, जैसे लोअर केस और अपर केस। तो लोअर केस में सभी स्मॉल लेटर में होंगे, अपर केस में सभी कैपिटल लेटर में होंगे। यहाँ पर ये एग्जांपल दिया हुआ है, देखो, कंप्यूटर इज ए मशीन, कंप्यूटर इज ए मशीन। तो इसमें सी कैपिटल है, बाकी के सभी क्या हैं? स्मॉल हैं। लोअर केस के लिए सभी स्मॉल हो गए, अपर केस के लिए सभी कैपिटल हो गए। नेक्स्ट है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब हो गया कि जिसमें प्रत्येक शब्द का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा और बाकी के सभी स्मॉल होंगे। प्रत्येक शब्द का फर्स्ट कैरेक्टर, जैसे कंप्यूटर का सी बड़ा, इज का आई बड़ा, ए बड़ा, मशीन का एम बड़ा, बाकी के सब स्मॉल होंगे, उसे हमने नाम दे दिया कैपिटलाइज ईच वर्ड। और सबसे लास्ट है यहाँ पर टोंगल केस। क्या नाम है? टोंगल। टोंगल अपोजिट होता है, जो बड़े कैपिटल लेटर में होते हैं उनको ये स्मॉल में कर देता है, और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको कैपिटल में कर देता है। जैसे यहाँ से यहाँ देखिए, सी को स्मॉल कर दिया, बाकी सबको कैपिटल कर दिया, आई को स्मॉल कर दिया, एस को कैपिटल कर दिया, यानी जस्ट अपोजिट होता है, उसको हम बोल देते हैं टोंगल केस। यहाँ से भी एक शॉर्ट की आती है, आपको बताई गई थी, शिफ्ट प्लस F3। क्या है? शिफ्ट प्लस F3। ASO की एग्ज़ाम में पूछी गई है, अभी ये हाल ही में राजस्थान में हुई थी कि ASO की एग्ज़ाम, उसके अंतर्गत पूछी गई है कि इन 3 केसों में स्विच करने के लिए कौन सी, मात्र 3 केसों में स्विच कर सकते हैं, सेंटेंस, लोअर और अपर, इन तीनों में स्विच करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज में ली जाती है? शिफ्ट प्लस F3 दोस्तों। और देखिए आगे और भी हमारे पास में फॉन्ट ग्रुप में बहुत सारे फंक्शन है, और यहाँ से श्योर है कि क्वेश्चन मिलता ही मिलता है दोस्तों। क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या है? क्लियर फॉर्मेटिंग। तो आपने अभी जो कुछ भी चेंजेस किए या जो भी फॉर्मेटिंग लागू की, उस सबको रिमूव करना हो तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग करेंगे। इसके लिए शॉर्ट की भी आप यूज करेंगे, तो कंट्रोल प्लस स्पेस। क्या यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस स्पेस शॉर्ट की आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। बोल्ड मतलब कंट्रोल प्लस V डार्क करने के लिए, इटैलिक मतलब कंट्रोल प्लस I तिरछा करने के लिए, अंडरलाइन कंट्रोल प्लस U, अंडरलाइन मतलब कंट्रोल प्लस U नीचे एक लाइन देने के लिए। हाँ, यहाँ पर आप देखिए डबल अंडरलाइन हो सकता है आपके पास। अंडरलाइन में क्या हो सकती है? एक डबल अंडरलाइन। तो डबल अंडरलाइन में आपके लिए शॉर्ट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D से आप क्या कर सकते हो? डबल अंडरलाइन कर सकते हो। एक होती है वर्ड ओनली अंडरलाइन, एक और आप दे सकते हैं, कौन सी? वर्ड ओनली अंडरलाइन। इसके लिए शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W, यानी ये सिर्फ शब्दों के नीचे आएगी, बीच में जो स्पेस होता है उस पर ये लाइन कवर नहीं करेगी। तो ये अलग अलग प्रकार के अंडरलाइन भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब हो गया किसी भी टेक्स्ट को बीचों बीच से काटना। इस तरीके से यदि हमने टेक्स्ट को काट दिया तो उसे हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, और ये यदि हमने 2 लाइनों से काट दिया तो उसे हम बोलेंगे डबल स्ट्राइक थ्रू। सिंगल लाइन से काटा है तो स्ट्राइक थ्रू, डबल लाइन से इस तरीके से काट दिया तो डबल स्ट्राइक थ्रू। उसके बाद है दोस्तों सब स्क्रिप्ट। क्या है सब स्क्रिप्ट? तो जैसे आप केमिस्ट्री में फॉर्मूला लिखते हो H2SO4, तो ये देखो 4 और ये 2, ये जो इफेक्ट है दोस्तों इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। और मैथ में आप लिखते हो जैसे x² + y², तो ये घात पर जो लेके गए ऊपर की ओर,
ठीक है, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे? सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्ट की होती है वो है आपकी कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। और सुपर स्क्रिप्ट के लिए जो होती है ये है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। ये किस लिए है दोस्तों? सुपर स्क्रिप्ट के लिए, सुपर स्क्रिप्ट के लिए ये शॉर्ट की आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में टेक्स्ट इफेक्ट। तो ये हमारे जब आप कोई बैनर वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो उन सब में यूज करने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट की शैडो शो करनी है, उसे आउटलाइन में दिखाना है, तो ये देखो शैडो है, ग्लो है, रिफ्लेक्शन है, आउटलाइन है, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हो डिज़ाइन देने के लिए। हाईलाइट आप यहाँ से कर सकते हो टेक्स्ट को, फॉन्ट का कलर आप यहाँ से बदल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें किससे होती हैं दोस्तों? फॉन्ट ग्रुप से होती हैं। दूसरा देखिए, दो फंक्शन अगले जो है हमारे वो है पैराग्राफ ग्रुप। नंबर तीसरा ग्रुप कौन सा है? पैराग्राफ ग्रुप नंबर 3। तो सबसे पहला ये वाला हिस्सा है, ये पैराग्राफ ग्रुप का हिस्सा है, तीसरे वाला, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला है आपका बुलेट्स। तो यदि आप कोई भी पैराग्राफों के पहले किसी भी प्रकार के सिंबल का यूज करते हैं इस तरीके से, चाहे आप ऐसे यूज करें चाहे इस तरीके से यूज करें, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या? बुलेट्स। तो लिस्ट बनाने के लिए, पैराग्राफों को एक लिस्ट के रूप में दिखाने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? सिंबल का यूज यदि हम करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? बुलेट। सिंबल का मतलब हो गया जैसे व्रत, वर्ग, कुछ भी सिंबल आपने लगा दिया किसी भी तरीके का, तो उसे हम बोलेंगे बुलेट्स। और यदि इसी के स्थान पर हमने नंबर्स लगा दिए, कोई सीक्वेंस लगा दिया 1 2 3 ABCD कै ख गए, किसी भी प्रकार का हमने कोई सीक्वेंस या अल्फ़ाबेट लगाए, तो उसे क्या बोलते हैं? नंबरिंग बोलते हैं दोस्तों, पैराग्राफों से पहले। और यदि हम पॉइंट के अंदर पॉइंट बनाते हैं कि ये पहला है, पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, तीसरे में भी पहला, इस तरीके के, तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। क्या बोलेंगे? मल्टी लेवल, मल्टी लेवल लिस्ट। पैराग्राफ लिस्ट में और भी अंदर जाके हम लिस्ट बना रहे हैं, यानी पॉइंट, पहला पॉइंट, पॉइंट के अंदर और पॉइंट, उसके अंदर और पॉइंट, तो ये हुआ लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। तो ध्यान रहे यहाँ पर ये भी पूछ लेता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं। तो लेवल बढ़ाना हो तो टैब की, और लेवल को वापस कम करना हो तो होता है दोस्तों शिफ्ट प्लस टैब की, शिफ्ट प्लस टैब की। तो ये भी आप ध्यान रख लें, कभी कभी शॉर्ट की बहुत काम आ जाती है। दूसरा देखिए डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो ये होता है लेफ्ट साइड से इंडेंट को, हमने इंडेंट 4 प्रकार का पढ़ा हुआ है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, लेफ्ट, राइट, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। टोटल इंडेंट कितने प्रकार का था दोस्तों? 4 प्रकार का, जिसमें फर्स्ट लाइन इंडेंट में हम पैराग्राफ की सिर्फ पहली लाइन को स्पेस दे रहे थे, और हैंगिंग इंडेंट में पहली को छोड़ करके बाकी की सभी दे रहे थे। तो देखो फर्स्ट लाइन इंडेंट के लिए टैब की, हैंगिंग इंडेंट के लिए हमने लिखा था कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी, और लेफ्ट इंडेंट के लिए लिखा था कंट्रोल प्लस एम। राइट के लिए हमने कोई शॉर्ट की नहीं लिखी थी। तो यहाँ जो बात हो रही है ये इंक्रीज और डिक्रीज की, ये होती है लेफ्ट साइड से। तो ध्यान रहे, इंक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस एम, यानी लेफ्ट साइड से सभी लाइनों में, किसी भी लाइन को नहीं छोड़ना है, सभी लाइनों में स्पेसिंग बढ़ाना है, तो वो तो हुआ इंक्रीज इंडेंट। और वापस स्पेसिंग को कम करना है तो वो होता है डिक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज करने के लिए तो होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस एम, इंक्रीज के लिए क्या है? कंट्रोल प्लस एम, और डिक्रीज के लिए है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। तो ये शॉर्ट कीयाँ निकल के आती हैं इंडेंट के लिए। उसके बाद देखिए शो हाइड, ये एक ऐसा मार्क होता है, पैराग्राफ मार्क बोलते हैं, एक बटन होता है माचिस की तीली जैसा, जो भी हमारे पास में हिडन फॉर्मेटिंग होती है उसको शो या हाइड करने के लिए काम आता है। हिडन टेक्स्ट को, हिडन फॉर्मेटिंग को शो करेगा। और जो मार्क होता है वो प्रत्येक पैराग्राफ के अंत में हमें दिखाई देता है, पैराग्राफ के अंत में मार्क शो कर जाता है जो हमें दिखाई देता है। इसके लिए भी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस स्टार, कंट्रोल प्लस स्टार, ये शॉर्ट की होती है शो हाइड या पैराग्राफ मार्क के लिए। देखो अलाइनमेंट हमने 4 प्रकार का पढ़ा था, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। लेफ्ट के लिए शॉर्ट की थी कंट्रोल प्लस एल, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे, और सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई। शेडिंग, शेडिंग का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। यदि आपको टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर देना है, तो आप किसका यूज करेंगे? शेडिंग का। और टेक्स्ट और पैराग्राफ पर यदि आपको टेक्स्ट या पैराग्राफ पर बॉर्डर देनी हो तो भी आप किसका यूज़ करेंगे? पैराग्राफ ग्रुप का। यानी यहाँ से हम 2 ही बॉर्डर दे सकते हैं, या तो पैराग्राफ की बॉर्डर या
एक टेक्स्ट की बॉर्डर, 2 बॉर्डर हम दे सकते हैं यहाँ से, ध्यान रहे पेज बॉर्डर यहाँ से हम नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके बाद एक होता है स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में से आप पहले देख लें, मात्र छोट है तो बड़ा, लेकिन इसमें से कोई क्वेश्चन जनरली बनता नहीं है, सिंपल सा कभी कभी पूछ ले तो एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल का बनता है जो होती है नॉर्मल। ये होता है ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं जिनको हम क्या कर देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, उनमें से डिफ़ॉल्ट जो नाम होता है वो क्या है, नॉर्मल। इसके अलावा आप यहाँ से हेडिंग, टाइटल, सब हेडिंग, ये सब प्रकार की स्टाइल इंसर्ट कर सकते हो। और सबसे लास्ट का जो ग्रुप आता है दोस्तों वो है आपका क्या, एडिटिंग। क्या नाम है, एडिटिंग का एक क्वेश्चन कन्फर्म आता जाता है जिसमें से सबसे कॉमन जो फंक्शन है वो है फाइंड है, रिप्लेस है और एक गो टू है। फाइंड, रिप्लेस और गो टू। तो कंट्रोल F, कंट्रोल H और कंट्रोल G, तो ये हम शॉर्ट की के टाइम पर मैं आपको अच्छे से बताया था। इसकी होती है कंट्रोल G, फाइंड की होती है कंट्रोल प्लस F, रिप्लेस की होती है कंट्रोल प्लस H और सेलेक्ट ऑल की होती है कंट्रोल प्लस A। तो 3 फंक्शन जिनके बारे में मैंने बताया था एक ही विंडो में आते हैं, वो हैं आपके फाइंड, रिप्लेस और गो टू। तो ये संगणक के एग्जाम में पूछे गए थे कि ऐसे तीनों फंक्शन एक ही विंडो में शो होने वाले कौन कौन से हैं। तो वो ये तीनों फंक्शन है जो हमें किस में मिलते हैं, एडिटिंग ग्रुप का हिस्सा है। वर्ड की होम टैब के अंतर्गत एडिटिंग ग्रुप में आपको तीनों फंक्शन एक साथ दिखाई देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की किसी भी लोकेशन पर जाना है आपको, चाहे किसी हेडिंग पर, किसी पेज पर, किसी लाइन पर, तो आप गो टू का यूज करेंगे। और उसमें पर्टिकुलर कोई शब्द ढूंढना है तो आप फाइंड करेंगे। और यदि किसी बहुत सारे शब्दों को किसी दूसरे शब्द से बदलना है तो रिप्लेस का, और कंप्लीट सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट का यूज करेंगे। तो ये होती है आपकी दोस्तों, ध्यान रहे, होम टैब खत्म। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में दोस्तों, इंसर्ट टैब के बारे में चर्चा करेंगे और उससे जितने भी ग्रुप हैं उनमें से सभी ग्रुपों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।